नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीकर के खंडेला थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन की ट्रक से भिड़ी। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग जयपुर के सामोद इलाके के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। उसके बाद बेकाबू पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई, जिससे हादसा हुआ। ने एक्सीडेंट पर पिकअप गाल दी तड़ांग पिकअप के मार गल गई पिकअप को बैलेंस बिगड़ गई, गाड़ी जारी जगह का मार आ गई। उसके बाद उस टाइम जब आप आए क्या स्थिति? वो निकाल दिया जबान घायल लड़ाने काट दिया जबान। कितने के लोग थे टोटल? और मेरे हिसाब से होगा 10, 11, 12, 15 10-11 आदमी। तो पिकअप में 2 तो मोटरसाइकिल वाला पे तो कहते घायल थे। उधर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव में देर रात को भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की जान गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल का उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद ट्रक पलट गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हुई और इसके बाद कार सवार 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। 5वीं धाम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे कांचीपुरम क्षेत्र में भगवान परशुराम के भव्य कुंड और 51 फीट की मूर्ति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भव्य परशुराम यात्रा रविवार को नए साल के मौके पर अजमेर पहुंची, जहां पर गुजरात के प्रभारी और पूर्व गुजरात के प्रभारी और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यात्रा का स्वागत किया। और भगवान परशुराम के संदेश को पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद में वहां एक भव्य मूर्ति परशुराम भगवान की लगाई जाएगी। मैं समझता हूं कि भगवान परशुराम के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी जो संदेश है वो संदेश हम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास है ये। सरकार के मंत्री विधायकों के इस्तीफे भले ही वापस हो गए, मगर राजेंद्र राठौड़ की याचिका को लेकर के हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वे न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस्तीफा देने के बावजूद 96 दिनों तक मंत्री विधायकों ने मंत्रिमंडल में फैसले क्यों लिए, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया। दिनों में जिस दरमियान इस्तीफे थे, त्यागपत्र थे, उन दोनों के कृत्य को, उन दिनों के काम को किस प्रकार वैधानिकता दी जा सकती है? क्या उन 96 दिनों में जिसमें 30 माननीय मंत्रियों के भी त्यागपत्र थे, सरकार के मंत्रिमंडल के फैसलों की समीक्षा सरकार को पुनः नहीं करनी चाहिए? क्या वेतन और भत्तों को नहीं लौटाना चाहिए? अगर आप राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल कैंपस में डॉग बाइटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में कुत्तों के झुंड मरीजों और तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहाँ पे दिखाने वाले जो मरीज आते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर जो आते हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी देखते हैं कि कुत्ता काटने का उनका डर से एक डर का माहौल बना रहता है। न जाने कब कुत्ता उनको काट ले और वो उसका शिकार हो जाए। उधर अलवर कोतवाली थाना पुलिस की ओर से न्यू ईयर के जश्न में हुड़दंग करने वाले 17 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके 7 वाहनों को जब्त किया। हॉस्टल में रहने वाले छात्र उनके दोस्त जाट हॉस्टल के बाहर कार को सड़क के बीच रास्ते में खड़ी कर कार के ऊपर चढ़कर शर्ट उतारकर डांस कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई की। अलवर कोतवाली थाना इलाके में जाट हॉस्टल के बाहर सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाकर के करीब 1-2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था। इन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। देखिए, कल नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस की सघन गश्त चल रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जाट छात्रावास जो अपने बिजली घर चौराहे के पास स्थित है, वहाँ कुछ लड़के हंगामा कर रहे हैं और आपस में मारपीट और हल्ला गुल्ला की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
पल भर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जाट हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर कार को खड़ा करके रास्ता रोक दिया और डीजे बजा करके जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई की और इन छात्रों को गिरफ्तार किया गया। बाद में छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव भी करने लगे थे। शराब के नशे में धुत छात्रों की ओर से आस पड़ोस के घरों पर भी जमकर पथराव किया गया। आज सूचना मिली कि जाट छात्रावास है, उसके अंदर कुछ लोग आपसी में मारपीट कर रहे हैं और आसपास के घरों में भी पथराव वगैरह कर रहे हैं। तो पुलिस आई और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और बाकी आगे की कार्रवाई जारी है। उधर बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना इलाके में माही नदी पर बने हुए गेमन पुल के पास में एक 35 साल के व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस को इसकी जानकारी रविवार की सुबह करीब 8 बजे मिली। थानाधिकारी गजवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश महारैली के तहत बाड़मेर के शिव विधानसभा मुख्यालय पर जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान सिंह समेत भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों को बिजली, पानी, फसल बीमा क्लेम समेत विभिन्न समस्याओं पर अन्य मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर मोर्चा खोला। बीकानेर के रानी बाजार ओवरब्रिज पर देर रात को एक कार अचानक से डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे के समय कार के एयरबैग खुलने से कार में सवार किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि कार में सवार युवक शराब के नशे में था और पुलिस से उलझ भी रहा था, जिस पर पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 में से गिरफ्तार किया। बूंदी शहर में टाइगर हिल टॉप स्थित पहाड़ी पर आज से शुरू हुए मानदाता बालाजी 4 दिवसीय मेले की कड़ी में पहले दिन जन जन की आस्था के केंद्र बिंदु रहे। बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दौसा के देवनारायण मंदिर निहालपुरा में कर्नल बैंसला सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय का शुभारंभ रविवार को किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की स्मृति में गुर्जर समाज के अधिकारी, कर्मचारी और कल्याण परिषद और समाज के भामाशाह के सहयोग से करीब 3 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय का निर्माण किया गया है। पुस्तकालय का निर्माण होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को शिक्षा के अध्ययन करने को लेकर के सहयोग मिलेगा। कि आपने ये इतना बड़ा काम किया है और आने वाले कितने परिवारों का उद्धार होगा। इनमें से कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि क्या हो जाएगा लाइब्रेरी से, कुर्सियां लगा दी हैं, क्या फायदा है। लेकिन अगर यहाँ पे रोज के युवा 30-40 आके पढ़ेंगे, और लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि घर पे हमें 3-4-10 काम दिन के निकल आते हैं, और लाइब्रेरी में जैसे मैं और मेरा दोस्त बचपन से साथ में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी बैठ के पढ़ लेता हूँ। उधर साल के पहले दिन दौसा को नई सौगात मिली है। ये नई सौगात घर बैठे इलाज की है और छोटी मोटी चोट लगी हो या फिर इंजेक्शन लगवाना हो, अब इसके लिए आम लोगों को अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य कर्मी खुद आपके घर पहुंचेगा। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। दौसा में 2 बाइक एम्बुलेंस मिली है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने इन बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। चिरंजीवी योजना है और जो आज तुमने शुभारंभ किया है, तो 108 मोटरसाइकिल जो यूनिट है मोबाइल उसका, कि लोगों को छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, परेशान होते रहते हैं। किसी का बीपी बढ़ गया एक साथ में, कि कोई ड्रेसिंग करनी है, कोई और हो गया, कोई इंजेक्शन लगाना है, तो तुरंत 108 को कॉल करेंगे और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ का आदमी है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के ये 108 लेके जाएगा और उसको तुरंत वहाँ पे फर्स्ट एड उसको दे के आएगा। मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको होगा। उधर धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के सती वाले हनुमान मंदिर के पास पुराना शहर धौलपुर में एक मकान पर हथियारबंद चोरों ने धावा बोला। इन चोरों ने मकान में रखे 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के करीब के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा महिपाल खेल मैदान में भागवत सत्संग समिति की ओर से
गोपाल कृष्ण गौशाला के सहयोग की वजह से 7 दिन का गौ कथा का आयोजन किया गया है। इस दौरान संतों के सानिध्य में एक कलश यात्रा भी निकाली गई। पोखरण में डिस्कॉम में काम कर रहे निजी फर्म के हेल्पर की करंट लगने से मौत के मामले में बवाल हुआ है और धरना स्थल पर मृतक के परिजनों प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आखिरकार बातचीत सफल हुई। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की तरफ से पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने 5 लाख रुपए की मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की, तो वहीं कुल 30 लाख रुपए की अलग अलग सहायता राशि देने की बात पर आपस में सहमति बन गई। बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा में नए साल की धूम देखने को मिली और जैसलमेर घूमने आने वाले सैलानी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में रामदेवरा पहुंचे। नए साल की पूर्व संध्या पर भी हजारों भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिली थी और नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में सैलाब यहां पर भक्तों का देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान शहर के होटल्स और धर्मशालाओं से लेकर के तमाम जगह पूरी तरह से फुल नजर आए। शनिवार की रात को बाबा रामदेव समाधि स्थल पर देश के अलग अलग राज्यों से हजारों भक्तों और लाखों भक्तों की मौजूदगी देखने को मिली। भजन कीर्तन भी लगातार चलता। आज सह परिवार बाबा श्री रामदेव जी महाराज के दरबार रामदेवरा में पधारे हैं और नया साल पर बाबा का आशीर्वाद पूरी रूप से सभी भक्तों पर इसी तरह से बना रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। परिवार सहित यहाँ पर आकर बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, केक भी काटा नए साल का। और मेरी पुण्य बाबा श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि बाबा अपना आशीर्वाद इसी तरह से पूरे भारत देश पर बनाए रखें। जय बाबा। और बाबा का ही अरदास है कि इस साल कोई ऐसी महामारी ना आए, सभी पर आशीर्वाद बना रहे, सब घर खुशियां। जय बाबा। वहीं झालावाड़ के पिड़ावा उपखंड मुख्यालय पर प्रस्तावित पब्लिक हेल्थ यूनिट को सुनेल कस्बे में बनाने और पिड़ावा में स्थापित करने के विरोध का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में सुनेल कस्बे में भाजपा पदाधिकारियों और ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया, ब्लॉक सीएमएचओ का घेराव भी किया गया और पब्लिक हेल्थ यूनिट को सुनेल कस्बे में स्थापित करने की मांग की गई है। ग्रामीणों की ओर से मांग नहीं माने जाने पर भाजपा पदाधिकारियों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। झुंझुनू में जल्द आमजन का बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और इसे लेकर के बीडी के अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 270 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसे लेकर वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की ओर से बीडी के अस्पताल पहुंचकर मेडिकल कॉलेज के लिए बनाए जाने वाले अस्पताल को लेकर मौका देखा गया। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी और पीएमओ कमलेश झाझड़िया भी इस दौरान मौजूद रहे। साल 2022 को गुड बाय बोलते हुए जोधपुर वासी साल 2023 के जश्न में डूबे हुए हैं। शहर के कई इलाकों में नए साल का जश्न धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नए साल का काउंटडाउन शुरू होते युवाओं में जबरदस्त जोश देखा गया और लगातार जोश बरकरार है। फिल्मी गानों की धुनों पर थिरकते युवाओं की टोली एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हुए नजर आई। जोधपुर के उम्मेद क्लब में भी न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और सेलिब्रेट किया। उधर करौली में नए साल पर क्षेत्र के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में और कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश और प्रदेश से यहां पर पहुंचे और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई और साथ ही साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पर जयकारे लगाते हुए भगवान के दर्शन किए। परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली आंसर शीट में नंबर देने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आखिरकार प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपी डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा निशा यादव फिलहाल कोटा के सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन आरोपियों से और सख्ती से पूछताछ की जानी है। एक अन्य वो लड़की है जिसने इसी मामले को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज कराई है। अभियुक्त तो सब न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, इसलिए उस अन्य केस में अनुसंधान करने के लिए उसको प्रोडक्शन वारंट से तलब किया जाएगा। इसलिए उसके लिए 2 जनवरी को कोर्ट खोलने पर प्रॉपर कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की दरखास्त लगाई जाएगी। उसको प्रोडक्शन वारंट से लेकर उसको उस अन्य प्रकरण में उसका अनुसंधान के लिए उसको लिया जाएगा, तीनों को अभियुक्तों को। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तिकड़ी, पहले हत्या, फिर हंगामा और फिर आश्वासन। बताएंगे कि आखिर क्या है बीजेपी का मिशन 2023। बेलगाम चोट, प्रशासन मौन। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। देखिए मेरे साथ महारो राजस्थान, आज शाम 6:56 पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से प्रतापगढ़ के वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग का समापन हो गया। प्रारंभिक अभ्यास वर्ग में 200 बालिकाओं और महिलाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा समिति की सह विभाग कार्यवाहक प्रियंका जैन ने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास में चित्तौड़गढ़ प्रांत का यह प्रारंभिक शिक्षा वर्ग आयोजित किया गया था, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। प्रदेश में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का राजसमंद जिले के हल्दीघाटी में महासम्मेलन के साथ समापन हो गया। यात्रा में शिरकत करने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई भाजपा नेता खमनौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने रक्त तलाई में अमर शहीदों को नमन किया। 14 लाख से भी ऊपर हमें लोगों के सुझाव शिकायतें आई हैं। कुल मिलाकर अब हम लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए जवाब दें, एक नया राजस्थान बने जो खुशहाल हो, समृद्ध हो, जहां अमन चैन हो, जहां सद्भाव हो। राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आज जो हालात पैदा किए उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये लड़ाई धर्मयुद्ध जैसी है और इसलिए मुझे इस बात का गौरव है कि हमारे सब कार्यकर्ताओं ने पूरी परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं को सफल बनाया। और मेरा दावा है कि 2023 में इसी साल जन आक्रोश यात्रा सत्ता के बदलने का बड़ा कारक बनेगी। सवाई माधोपुर वासियों ने नए साल की शुरुआत रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर की। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, जिसके चलते भारी भीड़ गणेश मंदिर में देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे के दौरान 3 जनवरी को सिरोही पहुंचेंगी। इस दौरान वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में जाएंगी। इसे लेकर राष्ट्रपति के दौरे पर सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। टोंक के मालपुरा में देर रात को एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर खेत में पलट गया। यह हादसा इंदौली प्रतापपुरा गांव के बीच में हुआ। हादसे के वक्त गुजर रहे पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम मौके पर रुके और जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर को सीधा करवाया। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उन्होंने अस्पताल भी पहुंचाया। वहीं मौके पर भारी संख्या में मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। उदयपुर के गोगुंदा में चोरों के हौसले बुलंद है। बीती रात को चोरों ने आशापुरा माताजी मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से 2.5 किलो चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के दानपात्र को तोड़कर चोर 24,000 रुपए भी लेकर के चले गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के ट्रैफिक थाने में पोस्टेड पुलिसकर्मी ने पुलिस लाइन स्थित आवास पर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सिपाही संजय कुमार को परिजनों ने कॉल किया और इसके बाद सिपाही ने
कॉल जब अटेंड नहीं किया, इसके बाद परिजनों ने पास वाले जो क्वार्टर है उसके पुलिसकर्मी को बात करवाने के लिए कहा, लेकिन जब पुलिसकर्मी ने खिड़की से झांक कर देखा तो संजय कुमार जो पुलिसकर्मी है फांसी के फंदे से झूल रहे थे। इसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। संजय को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वे अपनी पत्नी की बीमारी के चलते मानसिक तनाव में थे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश कर रही है कि ये वाकई आत्महत्या है या हत्या है। ट्रैफिक थाने में पोस्टेड संजय कुमार कांस्टेबल, जिसने आज पुलिस लाइन के अंदर जो अपने सरकारी क्वार्टर है उसके अपने क्वार्टर के अंदर फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर ली है। उक्त कांस्टेबल काफ़ी समय से अपनी पत्नी की, जो उसकी पत्नी है बीमार चल रही थी, उसको इलाज करवा रहा था और उसी के कारण मानसिक तनाव था। उसी तनाव के चलते आज उसने सुसाइड की है। वहीं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ अपने परिवार के साथ सुबह पैलेस ऑन व्हील्स से जैसलमेर पहुंचे। राठौड़ के जैसलमेर पहुंचने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर समेत तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जैसलमेर के गड़ीसर लेक पर राठौड़ ने पूरे परिवार के साथ नौकायन का लुत्फ उठाया और शहर के अन्य पर्यटन स्थलों का भी जायजा लिया। राठौड़ ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड को भी एंजॉय किया। इसके बाद वे जैसलमेर के एक निजी होटल पहुंचे, जहां उनका राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। आप देखो कि अलग अलग प्रदेशों में और मध्य प्रदेश में तो जितने बड़े घोटाले पेपर में हुए हैं, जो बीजेपी की सरकार है, उनका अगर देखोगे तो हाँ, ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है, पुलिस तत्काल उनको पकड़ रही है और कड़े कानून में हम बना रहे हैं कि अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में और सख्ती होगी, नौकरियों से सस्पेंड बर्खास्तगियां होंगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी दंड कार्रवाई की जाए। वहीं नए साल में शहरवासियों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसमें ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार अनूठे ढंग से शहरवासियों को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की पहचान एक हास्य कवि के तौर पर भी है, इसीलिए पुलिस महकमे में उनकी पहचान इंस्पेक्टर पीके मस्त के तौर पर होती है। पुलिस इंस्पेक्टर पीके मस्त न सिर्फ वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को कविताओं के जरिए यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश करते हैं, बल्कि पीके गाड़ी चलाने वालों को भी जागरूक करते हैं। वहीं गंभीर विषयों को समझाते हुए उनको गुदगुदाते भी हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जयपुर ट्रैफिक पुलिस के एक ऐसे इंस्पेक्टर से जिनकी पहचान ना सिर्फ एक कवि के रूप में है, बल्कि वे वर्दी में जब आते हैं और जब लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के रूल्स जब अपने अंदाज में बताते हैं तो उस अनूठे अंदाज को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ऐसे ही इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ पीके मीना जी, जिनका जो पहचान है वो है इंस्पेक्टर पीके मस्त के रूप में। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप जो है किस तरीके से ये ट्रैफिक अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हैं और क्या अनूठा अंदाज आपका रहता है? बिल्कुल भाई, हमारा पूरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं पीके मस्त के नाम से कविताएं भी करता हूं। तो हंसी के माध्यम से कोई चीज को बताई जाए तो अच्छे दूर तक जाती है, क्योंकि कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या आपने बनाया है कवि के रूप में? नहीं, मैंने ये सोचा कि ये नीरस विषय है, इसको अगर थोड़ा मनोरंजक बनाएंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, भाई बत्तियां होती हैं 5 तरह की होती है, क्योंकि जयपुर में आओगे तो 5 बत्ती चौराया भी है कि 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, इन बच्चियों से बचना चाहिए ना, इन बत्तियों से। बच्चे क्या कहते हैं, जोरदार तालियां बजा के बता देंगे जब सीट बेल्ट होगी। हाँ जी। कवि के रूप में मैं जानना चाहूंगा कि कुछ आप ऐसा बताएं हैं कि दर्शकों को, ताकि जो आपका अंदाज है, जिसके रूप में आपकी पहचान है। बिल्कुल, मैं जोशीले अंदाज से ये कहना चाहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।